ठीक है, तो ये हमारे पास 2 3 4 जो भी ऑब्जेक्ट हैं सी डी ई, इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ओके, सो अब जो मैं बताना जा रहा हूं ये आपका एक तरह से जो मैंने पहले बताया था कि अनडिफाइंड चीजें हैं। इनडिफाइंड चीजें मतलब आप किसी को किसी से भी अटैच करके कुछ भी करा सकते हो। तो उसमें सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट कंट्रोल। एट्रीब्यूट कंट्रोल वो वाला कंट्रोल होता है जब मैं इसका एट्रीब्यूट से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और इसके एट्रीब्यूट से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे हो। ट्रांसलेट टू ट्रांसलेट, रोटेट टू रोटेट, स्केल टू स्केल। बट मैं चाहता हूं कि इसके रोटेशन से इसकी स्केलिंग बढ़ जाए या इसका ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाए। उसके लिए बेटा एक मिनट, ये खुल जाता है बिना बात के मेरे पास। ओके, सो उसका जो हमारे पास मेन है वो हम एनिमेशन के अंदर चलेंगे। और एनिमेशन में सबसे पहले आता है की। ये वाला की है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ट्रिगिंग में कहाँ गया? नहीं, की में ही था यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ओके, सेट ड्रिवन की। हाँ, की तो की में होगा ना। सो हियर इट इज, की के अंदर सेट ड्रिवन की। सेट ड्रिवन की बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत ही औसम चीज है। ये किसी को भी कहीं से भी किसी तरीके से कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी चीज जो करेंगे वो करेंगे नोड एडिटर। इसमें गायब हो जाता है मेरा नोड एडिटर हमेशा। एनिमेशन एडिटर नहीं, या नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। रिलेशनशिप एडिटर में नोड एडिटर होना चाहिए था। जनरल में चलते हैं, यहाँ है क्या? ये हमेशा गायब हो जाता है। ये मेरे गलती नहीं है, ये सिस्टम की है। सिस्टम गायब कर देता है कभी कभार आपके नोड एडिटर, और ये रहा, मिल गया। कभी कभार गायब करता है इसलिए पता। ठीक है, नोड एडिटर एक तरह का आपका एक सिंपल सा लिंकिंग सॉफ्टवेयर कह लो कि लिंक करना है तो हम नोड एडिटर से पकड़ा, इसे पकड़ा, और यू कैन सी प्लस। आप यहाँ देखोगे आपके पास 2 एडिटर आ गए। ये आपके ऑब्जेक्ट हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, सो वी कैन से माइनस। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। दिख रहा है सबको? अच्छा। इनको यहां से करूंगा तो इनके ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको इसमें वही चीज दिखेगी जो यहाँ पे है। अब इसके मैं रोटेशन को मैं ट्रांसलेट से ऐसे जोड़ सकता हूँ। अब इसका फायदा ये होगा कि मैंने इसे रोटेट करना है और इसकी ट्रांसलेशन हिलेगी। जैसे मैंने एक्स में रोटेट किया, कहाँ गया? वो बहुत दूर चला गया, वो रहा, वो जा रहा। सी, थोड़ा सा गड़बड़ इसमें है कि मेरे पास ई में डिस्क्रीट रोटेट ऑन है। ठीक है, सी, अच्छा। दिख हो क्या रहा है ये मेरी रोटेशन से? वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। देखा, ये भागा नहीं है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब इसमें आपके पास जो ये आया हमने किया, ये सिर्फ इससे क्या रोटेट करके इधर, इजी है ना? आपका कंस्ट्रेंट से ज्यादा इजी ये है ना? अच्छा। कंस्ट्रेंट में तो ढूंढते रहो है ना। बट ये जो कनेक्शन है ये आपको यहां नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ यहाँ पता नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको ये देखना पड़ेगा, अरे प्लेट 2, अच्छा ये पीले हैं, पीले का मतलब ये नोड एडिटर में कनेक्ट हो रखे हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना कि कौन सी चीज क्या करना है। डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। मैं सिंगल भी कर सकता हूं, जैसे मेरे को इसका ट्रांसलेट वैल्यू इसकी रोटेट वैल्यू से जोड़ना है, और ऐसा भी नहीं जैसे मेरे को जी एक्सिस जोड़ना है इसके एक्स एक्सिस से, या वाई एक्सिस जोड़ना है इसके एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया, सिंगल जोड़ा है। तो बाकी किसी में कुछ इफेक्ट करे ना करे, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रांसलेट वाई करा, इसका रोटेट एक्स जुड़ेगा। सी, मुड़ रहा है, घूम रहा है। अब अच्छा। इतना ज्यादा, इतना कम क्यों घूम रहा है? उसकी वजह यह है कि इसका जो डिग्री है, तो 0 कर देता हूं के लिए। इसकी पढ़ो क्या हुआ, 2.782। यहां देखो कितना है, 2.782। अब आपकी मूवमेंट में चाहे 2.872 बहुत ज्यादा कुछ हो, लेकिन मॉडल में
लेकिन रोटेशन में 2.82 कितना होता है? कुछ भी नहीं होता, बहुत कम। है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास यूनिट कन्वर्जन है, जिसका मैं बहुत यूज करता हूँ। यूनिट कन्वर्जन क्या करता है, इसको डबल क्लिक करते हैं। ये कह रहा है कि यूनिट कन्वर्जन 0.017 है, मैं इसे चेंज करके करता हूँ 5। अब देखते क्या होता है। सी, और इसको करते हैं 2। जैसे ही 2 किया, यूनिट कन्वर्जन ने इसे कितना घुमा दिया? 572। समझ रहा है? इसका 2, उसका 572 हो गया, इसका 1, इसका 287 हो गया। तो इतना यूनिट कन्वर्जन काम करता है। थोड़ा समझ आया यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से हेल्प करता है? यस सर। अब मैं इसे 1 कर देता हूं अगर यूनिट कन्वर्जन को, तो आप देखोगे कि इसे 1 डिग्री पे कितना मुड़ा है, ये 57.2। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब 16 हो गया, तो हम इसे यहां से यूनिट कन्वर्जन के थ्रू काम कर सकते हैं। और ये नहीं, आप ये भी कर सकते हो, रोटेट इसके, अच्छा इसके बारे में ऐसे क्लिक करेगा, ओके रोटेट जेड इसके ट्रांसलेट जेड पे काम करेगा। तो जेड पे सीधा जा रहा है, रोटेट जेड पे कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रोटेट जेड तो नहीं किया, लेकिन वाई पे कर रखा है। वाई पे किसे किया मैंने? वाई पे। लेकिन यूनिट कन्वर्जन कितना है वो भी देखना पड़ेगा। तो यूनिट कन्वर्जन 1 है, इसका यूनिट कन्वर्जन 0.7, इसे 1 कर देते हैं। चलो, ये है, और ये है रोटेट वाई। इसका रोटेट वाई कौन सा है? ये है। सर आपने ट्रांसलेट पे लगाया हुआ है उसका। ओह सॉरी, मैं तभी सोचूं ये हो कि नहीं रहा, माय मिस्टेक। सी, हाँ जी ये सर। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका पिवट सेंटर में नहीं है। ये गया 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 गया, क्योंकि ये काम करता है ऑब्जेक्ट इसमें, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर ये ठीक रहेगा। देखा, एक ही चीज से मैंने डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। इजी है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ये। इजी है। इजी है, बाकियों को भी इनडायरेक्ट बोलने दे। इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट से तो इजी है सर। हाँ, जो इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट का आपने वैसे रहा है तो उससे तो ज्यादा इजी है ये। इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट से ज्यादा इजी है। है तो सही, बट इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल, अभी अभी जब हुआ आएगा ना बेटा, कि विजिबिलिटी से भी खेल सकते हो। मान लो आप विजिबल करते हो, पर इसका यूज थोड़ा सा अलग होता है। पर ठीक है, देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट एक्स इसके विजिबल, नहीं उल्टा करना पड़ेगा, ट्रांसलेट एक्स इसका विजिबिलिटी से खेल सकता है। तो अगर मैं इसका बीच में, अच्छा ये 0 और 1 पे काम करेगा, क्योंकि इसका नाम ही वो है कुछ। गायब हो गया, तो ट्रांसलेट एक्स पे 1 आ गया, तो आ गया यस सर। इजी। तो इस तरीके से हम किसी को भी कहीं पर भी कर सकते हैं, इसे इनडायरेक्ट कनेक्शंस कहते हैं। हम कहां पर भी किसी को भी कर सकते हैं। ये आपका तब यूज होगा जब आप ज्वाइंट्स पे काम करोगे। ज्वाइंट्स पे बहुत तगड़े तरीके से यूज होता है, क्योंकि ज्वाइंट्स में हमें आई के एफ के टूल बनाना पड़ता है। तो किससे क्या होगा, किससे क्या होगा, किससे क्या होगा, ये कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक चीज और है, मैं इसे बंद करता हूं। आई, मतलब मुझे ये ऑब्जेक्ट यहां से हिलाना नहीं है, या ये ऑब्जेक्ट यहां से हिलाना नहीं है, या कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे हिलाना नहीं है। मुझे ऐसा करना है कि बस यहां कुछ करूं और ये मूव हो जाए, या रोटेट हो जाए, स्केल हो जाए। इसके लिए हमें इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना होगा। सो एट्रीब्यूट देने का तरीका क्या है? मॉडिफाई, एड एट्रीब्यूट, दिस इज द एड एट्रीब्यूट बटन। लॉन्ग नेम आप इसका नाम रख दो अभी के लिए स्पिन। ठीक है, स्पिन कीएबल है, होना भी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन और इनम है, वेक्टर भी है। ये करते क्या है? इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंटीजर होता है। फ्लोट आपका 1.008, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.0, मतलब डेसिमल में जो जाता है वो फ्लोट होता है। बुलियन 0 और 1 होता है, 0 और 1, यानी ऑन और ऑफ। ऑन ऑफ विजिबिलिटी बुलियन होता है।
इनम एक ऐसी सॉरी, हाँ, इनम एक लौता ऐसा है कि जहां पर हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड चैनल। जैसे मेरे को किसी की आंख बदलनी है तो मैंने एक एट्रीब्यूट बना दिया इसमें ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक कर दिया और उसकी उसको कलर से कंपेल कर दिया, तो जैसे ही मैं ग्रीन करूंगा उसकी आंख एकदम ग्रीन हो जाएगी। ब्लू करूंगा तो मेरे को ऑलरेडी पता है ना, मैं 1 2 3 4 नहीं करूंगा, तो ऐसी जगह पे वहां पे ग्रीन ब्लू चैनल पे चलता है। इसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी ऐसा ही है, बुलियन जैसा ही, बट स्ट्रिंग 1 0 पे चलता है, काम करता है, बुलियन ऑन ऑफ पे करता है। वेक्टर, इंटीजर, वेक्टर आपका सिंपल, वेक्टर आपका अलग तरीके से काम करता है, इसको मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं ज्यादातर इंटीजर या फ्लोट पे काम करता हूँ, तो लेट्स से फ्लोट, और इसको मैं मिनिमम वैल्यू, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी। इन्फिनाइट मतलब आप माइनस में कितनी भी दूर जा सकते हो, प्लस में कितनी भी दूर जा सकते हो, दिस इज कॉल्ड इन्फिनाइट वैल्यू। अगर आप देते हो -10 +10 और डिफॉल्ट वैल्यू दे दी ये और अप्लाई कर दिया, अब देखो कि स्पिन नाम का एक आ गया, एंड इट हैज -10 +10, -10 +10, इससे आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, यू हैव अ लिमिट। इतना समझ आया, इसकी मिड वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इधर और इसकी, यहां पर भी आ गया होगा कहीं ना कहीं, ढूंढते हैं, चलो, स्पिन आ गया ना, अब इसके स्पिन से, एक मिनट, इसके एक्स एक्सिस को पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट कन्वर्जन से मैं इसको और भी तरीकों से कर सकता हूं, पर अभी सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूं। तो अब मुझे डी हिलाना नहीं पड़ेगा, डी को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ इसका स्पिन एक्सिस पकड़ना है, सी, विदाउट मूविंग डी। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे चल के तुम्हें बहुत काम आने वाला है, ठीक है, इसके अंदर और भी होता है, इसके अंदर ऐड भी होता है, इसके अंदर सब होता है, इसमें ऐड भी मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई भी मिलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड नोड भी मिलेगा, इफ कंडीशन नोड भी मिलेगा, बहुत मजेदार मजेदार नोड होते हैं और आगे चल के काम भी आएंगे। देखो इनपुट 1, इनपुट 2, ऐसे बहुत सारे नोड मिलेंगे मजेदार। इफ कंडीशन, कंडीशन नोड भी आएगा इसमें, मैं टैब से ला रहा हूँ ये, खैर कंडीशन नोड भी बढ़िया है। कंडीशन नोड आपका बोलता है कि अगर ये है तो करो, नहीं है तो मत करना, यस एंड नो कंडीशन। ट्रू एंड फॉल्स, यस और नो नहीं होता, ट्रू एंड फॉल्स होता ये है। मैंने इफ, उसमें जावा में पढ़ी है। हाँ तो ये वैसे ही है। सर तो वैसे तो फ्लोट 32 बिट का होता है और डबल जो होता है वो 64 बिट का है, तो अगर ज्यादा नंबर में वो डालना पड़ा तो इसमें कुछ वो फ्लोट में ही आ जाएगा। फ्लोट 32 बिट का जो आप बोल रहे हो वो आप इमेज हाँ के हिसाब से बोल रहे हो, ये वो नहीं है, ये लैंग्वेज के हिसाब सर, से है। सर वो कोड के हिसाब से भी फ्लोट 32 बिट का होता है और डबल 64 बिट का होता है। अच्छा, मेरे को भाई लैंग्वेज नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि फ्लोट को आप कितना भी आगे तक ले जा सकते हो। अच्छा नहीं सर फ्लोट ऐसा बस होता आपका है। ये होता है कि इंटीजर, फ्लोट में डेसिमल वैल्यू आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो सर डबल में भी डेसिमल वैल्यू ही आता है लेकिन उसमें रेंज ज्यादा है। और सर वो स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग में होता है बहुत आ सकता है, अल्फाबेट्स भी और कैरेक्टर्स भी, मतलब नॉर्मल इसमें नहीं बता सकते, लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। एक यूज करवाएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल डिवाइड नोड हमारे पास है, कंडीशन नोड भी है, इफ ट्रू देन मूव, इफ नॉट ट्रू देन डोंट मूव, सिंपल है।
वैसे सिंपल नहीं है इतना, वी हैव टू वर्क फॉर इट वेरी मच। कि फॉल्स है तो 0 रहेगा, और अगर ट्रू है तो आगे बढ़ो। फर्स्ट टाइम कहाँ गया, फर्स्ट टर्म, और ट्रू है तो ये नोट लगा दिया इसके आगे। मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इक्वल नहीं, ग्रेटर देन, और तब आप रोटेट कर सकते हो y पे। तो क्या होगा जब ये पॉजिटिव होगा, तभी ये अच्छा वैल्यू, वैल्यू भी तो प्रॉब्लम है ना। जब आप होगा तब ये मूव करेगा। एक मिनट, उल्टा चला दिया क्या मैंने? अच्छा, ओहो, बता नहीं सकता कोई, स्पिन पे काम कर रहा हूं मैं। ओके, नेगेटिव होगा तो नहीं काम करेगा। अच्छा, इसका तो नेगेटिव जाएगा ही नहीं। एक मिनट, ओ, रुक जा, उल्टा हो गया। फ्लोज, फॉल्स पे लग गया, ट्रू पे लगना था। ओके, नाउ इट्स बेटर। सी, जब तक वो नेगेटिव, देख रहे हो, जैसी पॉजिटिव है तब तक वो घूम रहा है, नेगेटिव आएगा तो घूमना बंद कर देगा। सी, तो ये आपके सारे रहेंगे, इससे आप आगे काम करेंगे। थोड़ा समझ आया इसको? ये कंडीशन नोड समझ आई? ये मल्टीप्लाई डिवाइड नोड में भी हो सकता है, जैसे मैंने उस पे वहां तक पहुंचा दिया कि यूनिट कन्वर्जन आप डाल लो। इसकी जगह आप यहाँ पे इनपुट एक्स लेके आप इसका आउटपुट ऐसे डाल लो। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड नोट पे यहां पर लिखो कि जो 10 है वो मल्टीप्लाई कर सकता है अराउंड 20 से। कहाँ गया भाई? ई कहाँ गया? अरे, डिलीट कर दिया क्या मैंने? फोकस, ट्रांसलेट कहाँ से आ गया इसमें? बे यार, तभी सोचूं ये कहाँ पहुंच गया वहां पे। बस, बट अच्छा है हमने वो कर रखा था। नाउ स्पिन विल स्पिन व्हेन इट इज, पॉजिटिव में होगा तो स्पिन करेगा, यस, नेगेटिव में होगा तो स्पिन नेगेटिव। नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत चीजें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर अभी तो मल्टीप्लाई डिवाइड है, कंडीशन नोड है, इसमें एक इन्वर्स नोड है जिससे हम इसे इन्वर्स कर सकते हैं, इस सारी पोजीशंस को इन्वर्स कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 20 ही कहा, मैं इसे आराम से 50 या 80 या 90 कह सकता था, तो ये और अच्छा घूमेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फायदेमंद था यूनिट कन्वर्जन से, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में पता नहीं होता। इसमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो अगर 1 घूमेगा तो इसका अगर मैं 1 करता हूं तो 1 पे कितना घूमेगा? 80, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है? 80 से। समझ रहे हो? तो ऑलरेडी आपके पास एक डायमेंशनल है, एक मूवमेंट का डायमेंशन है जिससे आप कर सकते हैं। ये थोड़ा समझ आया या ऊपर से जा रहा है? पहले ये बता दो मुझे। मैं तुम्हें सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, आगे जाके ज्वाइंट्स में ये यूज होगा। से हल्का हल्का समझ आ रहा है। रिवर्स फुट में यही चाहिए होता है, रिवर्स फुट ऐसे ही काम करता है। और ये तो सिंपल इतना है, अभी तो आगे और जाता है। हो तो नहीं है, नहीं हो तो करो, करो है तो ये करो, करो तो अगर नहीं करना तो ये करो, करना है तो वो करो। जिसके पास लैंग्वेज है वो तो आराम से कर जाएगा, जिसके पास लैंग्वेज नहीं है वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। कंडीशन नोड क्या होती है? अगर है तो करो, नहीं है तो नहीं करो। मैंने कहा कि ट्रू क्या है? अगर ये वैल्यू ट्रू है कौन और बोल रहा है 0 कि से ग्रेटर देन है, अगर फर्स्ट टर्म 0 से ग्रेटर देन है तो रोटेशन दो, नहीं तो फॉल्स में, सॉरी 0 होना चाहिए था, फॉल्स में 0, यानी कि अगर कुछ नहीं है तो 0 कर दो। तो आप अगर देखोगे कि अगर मैं इसे 0 करता हूं, 0 हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसे -10 करूंगा, क्योंकि इस माइनस में ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। कंडीशन में, कंडीशन में क्या है? इसे मैं लेस देन कर देता हूं, चलो।
तो अब ये मूव किस में करेगा? लेस देन जीरो में। लेस देन में करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। देखो दोबारा वापस जीरो पे ले आया एकदम से। तो ये कंडीशन है। इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 डिग्री आगे बढ़ता हूं और 1 डिग्री घूमता हूं, दोनों में फर्क है ना। 1 सेंटीमीटर 1 फीट आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ गया, लेकिन 1 डिग्री घुमा तो हल्का सा। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उस डिग्री को संभालने के लिए कि भाई इतना चलूंगा तो इतना घूमना है, उसके लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड नोट ले लिया। यूनिट कन्वर्जन का इसलिए नहीं लिया कि यूनिट कन्वर्जन का फैक्टर के देखा, कन्वर्जन फैक्टर ये कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई या उसका सम निकाल के फिर दोबारा आपको करता है। तो ये तो नॉलेजेबल नहीं, अच्छा नहीं है ना कि आप पहले पेपर पेन लेके बैठो, अच्छा इसका फैक्टर निकालूं, 10 का फैक्टर होता है इतना, अच्छा 10 का 8 का फैक्टर, अच्छा 2.856 का फैक्टर होता है, मर जाऊं मैं। तो वो नहीं करना। तो उसकी जगह मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है, इजी वाला वही था, सिंपल जोड़ो खत्म का, इजी। सर पवन भैया ने कहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे तो मॉडलिंग टेक्चरिंग में ध्यान दे। ये सिर्फ क्लास की तरह अटेंड कर, ठीक है। इतना करने के बावजूद से कुछ ठीक है। रिगिंग एक तरह का साइंस है। रिगिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसा करे वैसा करना होता है। उसमें तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। मॉडलिंग तो फिर भी तुम्हें आसान लगेगी, सच बता रहा हूँ भाई। जितनी हड्डियां तेरे अंदर है उतने तो रूल्स हैं इसमें। रूल्स, लाइटिंग फिर भी बहुत अच्छी है बेटा। लाइटिंग लुक एंड फील पे होता है। लाइटिंग लुक एंड फील का है। आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया है, आपको बेकार लग रहा है तो बहुत घटिया है। उसमें आप कोई भी हथकंडे अपना सकते हो। रिगिंग में हथकंडे नहीं अपना सकते, क्योंकि रिगिंग में अगर रिगिंग एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होती है। स्ट्रेटेजिक मूवमेंट मतलब मुझे हाथ ऊपर करना है तो हाथ ऊपर करेगा ना, या हाथ ऊपर करने के लिए बोलेगा यार मैं कुछ और ट्राई करता हूं, ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। इसीलिए वो बहुत स्ट्रेटेजिक होता है कि ये चीज इससे होनी है, ये चीज इससे होनी है, ये चीज इससे होनी है, अच्छा ये ऐसे हो। और दूसरी बात ये, जो रिगर होता है, मान लो जो रिगर है, एनिमेटर और रिगर अलग अलग होते हैं, पर एनिमेटर को रिगिंग आनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट रिगर जो होता है ना, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि यार जो हमारा भाई है जो आगे कर रहा है, रिगिंग रिगिंग के बाद उस काम को एनिमेट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करेगा, वो कर पाएगा? कितनी आजादी दे सकता हूं उसको मैं? तू ये भी कर सकता है, तू वो भी कर सकता है, ये वो वाली बात हो गई। मैं कितनी, जैसे हम लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करते हैं, कंपोजिटर को आजादी देते हैं, वैसे ही रिगिंग आर्टिस्ट एनिमेटर को आजादी देने की कोशिश करता है कि यार ये चीज से ये हो जाएगा आराम से, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पंखा हिलाना है मुझे, फैन हिलाना है, अच्छा फैन कैसे हिलेगा? फैन कैसे हिलेगा, एक काम करते हैं, इसको एक बटन बना देते हैं, वो बटन जैसे ही ये 10 पे लाएगा ना, या इसे 100 तक ले जाएगा, तो फैन घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता 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 घूमता। तो इस तरीके से अभी आगे आएगा तो तुम्हें टायर पे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, फिर क्या करोगे? एक छोटी सी एक लाइन की स्क्रिप्ट है जिससे टायर आगे बढ़ता है। हाँ भाई, उसे रिगिंग ही कहते हैं। और बोन्स नहीं होता, जॉइंट्स होते हैं। अबे बोन्स, बोन्स तो यार वो बन जाती है बोन्स, लेकिन एक्चुअली उनका जो अस्तित्व है वो जॉइंट्स का ही है यार। बोन्स डजंट डू एनीथिंग, बोन कुछ नहीं करती। तेरे अंदर बोन है, कुछ करती है बोन? क्या करती है, क्या करती है बता? मूवमेंट के लिए तो उसे ज्वाइंट चाहिए होता है। ज्वाइंट चाहिए होता है ना, ज्वाइंट चाहिए होता है ना, बोन अकेली तो कुछ नहीं है ना, उसको ज्वाइंट चाहिए होते हैं ना, मूव के लिए, रोटेट के लिए, स्केल के लिए। तो एक्चुअली ज्वाइंट्स ही पार्ट है। मतलब ये बोलेगा सर मुझे स्पाइनल कॉर्ड पता है, उसके अंदर से ये आती है, रेड आती है, रेड वायर ब्लू वायर, दोनों को मिलाओ तो खून ऐसे आता है, ये नहीं। अगर सिंपल सी बात की जाए, बोन कुछ नहीं है, बोन आपके बस हाथ को सीधा रखने के लिए, ज्वाइंट है जो उसे मूव करता है। तो हमें मूवमेंट चाहिए ना, हमें सीधा थोड़ी रखना है, वो तो हम ऐसे ही रख रहे हैं। इसीलिए ज्वाइंट्स कहते हैं, बोन्स नहीं कहते। मतलब कह सकते हो, मतलब दोनों ही अपने आप में, लॉजिक देखा जाए तो दोनों ही सही हैं, और लॉजिक देखा जाए तो दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई।
इससे आगे बढ़े। थैंक यू। तो हमने ये जो देखा इसको कहते थे नोड। मैं अभी इसके पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ हूं, मतलब किसी और जगह पर नोड ही है उसमें, नोड 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 नोड, सब नोड नोड चल रहा है उसमें। लेकिन चलो तुम्हारे लिए इजी है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया। नेक्स्ट इज सेट ड्रिवन की। सेट ड्रिवन की एक तरह से